हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल की, जो फ्री फॉल पर है, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. So यहाँ पर हमें क्या निकालना है? How high will the ball rise and how long will it be before the ball hits the ground? And the third part, we have to calculate the trajectory, which means the path. तो अब चलो इस क्वेश्चन को ना स्टार्टिंग से प्रॉपरली समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉल को एक बिल्डिंग के टॉप से वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, है ना? इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो ये हम मान के चलते हैं, सपोज ये हमारा बिल्डिंग हो गया और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। यहां से हमने बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वेलोसिटी हम दे रहे हैं कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर हाइट कितनी दे रखी हुई है? हाइट दे रखी है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमको दे रखी है 25 मीटर अबव द ग्राउंड। तो दिस इज 25 मीटर, और ये हम मान के चलते हैं ये हो गया हमारा ग्राउंड। दिस इज ग्राउंड। ओके, हमको निकालना है हाउ हाई विल द बॉल विल राइज, कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगा, और हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितनी टाइम तक रहेगा जब वो आकर हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा? हमें डायरेक्शंस को कंसिडर करना है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। हम पॉजिटिव अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम अपवर्ड को यहां पर पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, इसका मतलब जी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया और जी इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉल बिल्डिंग के टॉप से थ्रो कर रहे हैं हम, और ग्राउंड बिल्डिंग के टॉप से 25 मीटर नीचे है। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये हमारा अपवर्ड है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डाउनवर्ड हो गया। इसका मतलब जो हमने एस निकाल रखा है, एच निकाल रखा है, हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा हुआ है वो कितना हो जाएगा? मैं इसकी बात कर रही हूँ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये जो हमारा हाइट है बिल्डिंग का, ये हमारे पास कितना है? 25 मीटर। लेकिन इसको हम माइनस का 25 मीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दे आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। हम अपवर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना है? हमको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एस हमारा -25 हो गया, यू हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, जी हमने -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। 9.8 लेकर, -9.8 लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें कि कितना, हाउ हाई विल द बॉल विल राइज। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करते हैं, एट मैक्सिमम हाइट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है हमको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2gs, है ना? कैसे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फाइनल, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास? 20 होल स्क्वायर इज 2 इंटू जी -10 हो गया, और ये एस बोलो, इसको एच बोल सकते हो आप, राइट? इसको हम एच भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको एच ले लेते हैं, दैट विल बी मोर क्लियर, बिकॉज दिस एस इज -25 मीटर विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ये मेरा हाइट नहीं है बिल्डिंग का, ये हमारा एच क्या है यहाँ पर? ये एच है, जो जितनी हाइट तक वो बॉल ऊपर की तरफ गई है वो हम निकाल रहे हैं।
तो ये हमारा h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं इसको। जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया -400 इज इक्वल्स टू -20 इंटू एच। सो दिस h इज 20 मीटर। तो h की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 20 मीटर। दिस इज द हाइट अबव द बिल्डिंग। दिस इज द हाइट above the building। ठीक है, अब टोटल हाइट अगर हम बात करते हैं, ये तो हाइट इतनी ऊपर तक गया, लेकिन टोटल हाइट अगर हम ग्राउंड से बात करेंगे तो कितना होगा? 20 ये हो गया प्लस 25। तो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। अगर मैं बोलती हूँ टोटल हाइट, ठीक है, टोटल हाइट अबव द ग्राउंड, दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 विच इज 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट बोल रही हूँ मैं अबव द ग्राउंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो कितने देर तक रहेगा टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड हमें निकालना है। राइट, सो लेट अस कैलकुलेट द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, ये हम निकालने जा रहे हैं। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें डिस्टेंस पता है, हाइट पता है, राइट, हमको u पता है, और हम t निकालेंगे तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे? हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। चलो, तो यहाँ से हमने लिखा सेकेंड इक्वेशन हुआ हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस हुआ हमारा -25 इज इक्वल्स टू 20 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आया हमारे पास -25 इज इक्वल्स टू 20 इंटू टी -5t स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज कर दो, 5t स्क्वायर -20t -25 is equals to 0. Dividing it by 5, it will become t square minus 4t minus 5 equal to 0. अब ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको थोड़ा सा इसके रूट्स निकाल देते हैं। ये आ गया हमारा -5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब रूट निकाल रहे हैं तो हमारे को आ रहा है t माइनस 5 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि t जो है हमारा 5 सेकेंड होगा, t -1 तो नहीं होगा, है ना। t इज नॉट इक्वल टू -1, तो t हमारा 5 सेकेंड हुआ। तो इतना टाइम, दिस इज द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। राइट, अब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना था? थर्ड में निकालना ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ फॉलोड, क्या पाथ फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो ये क्लियर है। ट्रेजेक्ट्री के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, ये सीधा है। बॉल तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, तो बॉल मूव्स अपवर्ड, बॉल मूव्स अपवर्ड with decreasing velocity, with decreasing velocity stops momentarily। ठीक है, ऊपर गया है, रुका है थोड़ी देर के लिए एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। फिर क्या हुआ बॉल को? फिर वापस आया एंड फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड with increasing velocity। इसका मतलब क्या है? ट्रेजेक्ट्री कैसी हुई? स्ट्रेट लाइन। तो ट्रेजेक्ट्री हम यहाँ से बोल सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ। ट्रेजेक्ट्री इज स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स हो गए हमारे पास, तीनों की इसकी वैल्यू आ गई, ट्रेजेक्ट्री निकाल दिया, टाइम निकाल दिया और हाइट हमने निकाल दी। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।